ये कहानी साल 2025 की है, जहाँ शैडो गैंग नाम के गैंग ने हर जगह अपना दबदबा बनाया हुआ था। उसकी टीम में हर तरह के प्रोफेशनल लोग थे, हैकर से लेकर किलर तक। इस गैंग को रोकना बस पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी लगभग नामुमकिन था। उनके हाइस्ट और प्लानिंग का लेवल इतना खतरनाक था कि बड़े से बड़े लोग भी उनके सामने फीके पड़ जाए। कहानी की शुरुआत बिल नाम के एक जीनियस हैकर से होती है। बिल इतनी सफाई से पुलिस के सबसे एडवांस सीसीटीवी नेटवर्क में घुस गया कि कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर्स को बस हल्का सा डिस्टर्बेंस महसूस हुआ। उन्हें लगा कि शायद सिस्टम में कोई छोटा मोटा ग्लिच आया है, लेकिन अगले ही सेकंड पुलिस स्टेशन में अलार्म की आवाजें गूंजने लगी। तब पता चला कि शहर के सबसे सेफ बैंक में से एक में करोड़ों की रॉबरी हो चुकी है। पुलिस तुरंत अपना सबसे पावरफुल एआई सर्विलियंस सिस्टम स्पाइस एक्टिवेट करती है। ये सिस्टम कुछ ही सेकंड्स में पूरे शहर के कैमरास को स्कैन कर सकता था। थोड़ी ही देर में एआई उस कार की लोकेशन ट्रेस कर लेता है जिससे चोर भागे थे। फिर बहुत सारी पुलिस की यूनिट वहां पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही ऑफिसर्स के होश उड़ गए क्योंकि सड़क पूरी तरह खाली थी। लेकिन दूसरी तरफ कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर वही कार अभी भी भागती हुई दिखाई दे रही थी। तब ऑफिसर्स को समझ आया कि बस बैंक ही नहीं बल्कि पूरा पुलिस नेटवर्क हैक हो चुका है। अब अगले ही दिन इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल जिस वॉल्ट को लूटा गया था वो एक बिलियनियर बिजनेसमैन का था। उसने अपने 50 करोड़ डॉलर के क्रिप्टो अकाउंट का पासवर्ड एक नोटबुक में छुपा कर वहां रखा था। इसका मतलब था कि चोर बस कैश लेकर नहीं गए थे बल्कि उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल फॉर्चून में से एक तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था। दूसरी तरफ क्रिमिनल गैंग अब अपने अगले मिशन की तैयारी कर रहा था। उसका अगला टारगेट मकाऊ टावर की एक विशाल बिल्डिंग थी जहां डिजिटल करेंसी मैनेजमेंट कंपनी का हेडक्वार्टर मौजूद है। जैसे ही गैंग अंदर पहुंची उन्होंने पूरे स्टाफ को हॉस्टेज बना लिया। फिर कुछ एम्प्लॉइज के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और इसके बाद वो कंपनी के मेन सर्वर में गए। गैंग का लीडर जॉन था, लेकिन असली गेम पर्दे के पीछे बैठा बिल खेल रहा था। जैसे ही सिस्टम एक्सेस हुआ उन्हें पता चला कि कंपनी के क्लाइंट में देश के सबसे बड़े क्रिप्टो इन्वेस्टर शामिल है। उनमें से एक अकाउंट में $10 बिलियन से भी ज्यादा रकम मौजूद थी। तब जॉन समझ गया कि इतनी बड़ी रकम के साथ उतना ही बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए वो बिल से कहता है कि उस अकाउंट को छोड़ना ही ठीक होगा। लेकिन बिल का लालच बहुत बढ़ चुका था। वो अपने एक साथी मैक्स को पूरा डाटा कॉपी करने का ऑर्डर देता है। अब कुछ ही मिनट में पूरा ऑफिस बैटलफील्ड में बदल गया। दरअसल पुलिस को पहले ही अटैक की खबर मिल चुकी थी और बिल्डिंग के सभी फ्लोर को सील किया जा रहा था। इसी बीच गैंग सर्वर का डेटा लेकर एलिवेटर की तरफ भागने लगे। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये थी कि गैंग का लीडर जॉन बाकी लोगों के साथ नहीं था। वो नीचे लॉबी में एक कैफे में आराम से कॉफी पी रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी क्योंकि तभी एक लड़की ने अनजाने में जॉन की फोटो खींच ली। उस समय किसी ने इस फोटो पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे चलकर यही फोटो पूरे केस का सबसे बड़ा एविडेंस बनने वाली थी। दूसरी तरफ एलिवेटर के पास पुलिस और क्रिमिनल के बीच फाइट शुरू हो गई। इसी दौरान गैंग ने कैप्टन सैम को हॉस्टेज बना लिया। अब बाकी ऑफिसर्स उस पर गोली नहीं चला सकते थे। तब क्रिमिनल इसी मौके का फायदा उठाते हैं और सैम को लेकर ऊपर के फ्लोर की तरफ भागते हैं। लेकिन सैम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसे मौका मिला वो हमला कर देता है। कुछ देर तक वो अकेला ही चारों क्रिमिनल का सामना करता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए गैंग ने उसे काबू में कर लिया। गैंग के लोगों ने उसके हाथों में हैंडकफ लगा दिया और सीधे बिल्डिंग की छत की तरफ भाग गए। पुलिस भी उनका पीछा करते हुए रूफ टॉप तक पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छत पर पहुंचते ही क्रिमिनल ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सीधा बिल्डिंग से नीचे जंप कर देते हैं। वो लोग बहुत ऊपर थे, लेकिन उनके पास स्पेशल पैराशूट्स थे। इसी अफरा तफरी के बीच एक औरत गिरने वाली थी। तब सैम अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने लगा। इसी वजह से क्रिमिनल एक बार फिर उसके हाथ से निकल गए। दूसरी तरफ बिल ने बिल्डिंग के पूरे एलिवेटर सिस्टम को भी हैक कर लिया था, इसीलिए सैम के पास नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी वहाँ एक आदमी जंपर केबल से नीचे कूदने वाला था। तब मजबूरी में सैम उसे पकड़कर नीचे कूद गया और किसी तरह जिंदा नीचे पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ गैंग तब तक शहर के दूसरे हिस्से में पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद क्रिमिनल एक बड़े होटल की छत पर लैंड करते हैं। वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड आए, लेकिन गैंग के लोग उन्हें बड़ी आसानी से चकमा देकर होटल के अंदर गायब हो गए। दूसरी तरफ बिल होटल के सभी सिक्योरिटी कैमरास का डेटा डिलीट कर देता है। अब पुलिस के पास ना तो कोई फुटेज बची थी और ना ही कोई डिजिटल क्लू। पहली बार उनका एआई सिस्टम पूरी तरह बेबस नजर आ रहा था। अब पुलिस को मजबूर होकर पुराने तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। ऑफिसर्स अपने शरीर पर छोटा सा कैमरा लगाते हैं और आम लोगों की तरह होटल के अंदर घूमना शुरू करते हैं। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन हर कैमरा लगातार लाइव फुटेज भेज रहा था। दूसरी तरफ जॉन भी किसी से कम चालाक नहीं था। वो हर कुछ मिनट में अपना लुक बदल रहा था
कभी वो टूरिस्ट बन जाता, कभी होटल स्टाफ और कभी सिक्योरिटी गार्ड। उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। तभी कैप्टन सैम की नजर एक ऐसे फेस पर गई जिसे वो पहचान लेता है। ये मैक्स था। एलिवेटर की फाइट के दौरान सैम ने उसकी बाली पर ध्यान दिया था और अब वही छोटी सी डिटेल उसकी पहचान बन गई थी। सैम तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन मैक्स भीड़ के बीच इस तरह गायब हो गया जैसे वहाँ कभी मौजूद ही ना हो। इसी दौरान एआई सिस्टम एक ऐसे फेस को डिटेक्ट करता है जो उनके डेटाबेस में मौजूद नहीं था। पुलिस तुरंत उस आदमी के पीछे भागने लगी, लेकिन ये भी जॉन की एक चाल थी। वो जानबूझकर एक ऑफिसर से टकरा गया, जिससे कुछ ही सेकंड के लिए कैमरा की इमेज ब्लर हो गई और गैंग को भागने के लिए इतना ही समय चाहिए था। जब तक पुलिस दोबारा कैमरा का कंट्रोल हासिल करती, तब तक पूरा गैंग होटल से गायब हो चुका था। अब अगले दिन पुलिस स्टेशन में वो बिलियनर पहुंचा जिसका क्रिप्टो अकाउंट लूटा गया था। वो गुस्से में भड़क रहा था और पुलिस वालों से जवाब मांग रहा था। दूसरी तरफ पुलिस का सबसे मॉडर्न एआई सिस्टम फेल साबित हो रहा था। तभी लारा नाम की एक सीनियर ऑफिसर एक ऐसा नाम लेती है जिसे सुनते ही पूरे रूम में खामोशी छा गई। लारा ने बताया कि अब उन्हें रिटायर लेजेंडरी ऑफिसर वोंग को वापस बुलाना पड़ेगा। सैम ये सुनकर हंसने लगा। उसे लगा कि आज की हाईटेक दुनिया में एक बूढ़ा आदमी आखिर क्या ही कर लेगा, लेकिन लारा उसे याद दिलाती है कि मशीन पहले ही हार चुकी है। एआई क्रिमिनल का पीछा कर रहा था, जबकि क्रिमिनल्स उनसे कई कदम आगे चल रहे थे। अब उन्हें ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कंप्यूटर नहीं बल्कि इंसानी बिहेवियर को पढ़ सके। कुछ समय बाद रॉक और हेलेन नाम के दो ऑफिसर वोंग को ढूंढने निकले। वोंग कभी पुलिस फोर्स का सबसे खतरनाक और काबिल अंडरकवर एजेंट हुआ करता था। उसकी फाइल में बहादुरी और डेंजरस मिशन की ऐसी कहानियां भरी थी जिनसे क्राइम वर्ल्ड में उसका नाम खौफ पैदा करता था। लेकिन जब रॉक और हेलेन उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो वोंग किसी डेंजरस मिशन पर नहीं बल्कि बड़े आराम से अपने कुत्तों को घुमा रहा था। पहली नजर में ये कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा कि यही वो आदमी है जिसने कभी क्राइम वर्ल्ड में अपना इतना बड़ा नाम बनाया था। हेलेन उसका पीछा करते करते एक कैफे में पहुंची। वो स्टूडेंट के भेष में थी, लेकिन तभी वोंग आकर उसकी टेबल पर बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए हेलेन को बताता है कि वो पूरे दिन से उसका पीछा कर रही है और कम से कम उसे थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए। ये सुनकर हेलेन हैरान रह गई, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब पता चला कि वोंग ने किसी को भनक लगे बिना रॉक का पुलिस बैज चुरा लिया था। मतलब उसकी उम्र भले ही बढ़ गई थी, लेकिन उसकी नजर और दिमाग आज भी पहले जैसा ही तेज थे। कुछ समय बाद वोंग पुलिस स्टेशन पहुंचा और इस पूरे केस से जुड़ी सारी फुटेज देखना शुरू की। एआई सिस्टम ने लाखों वीडियो स्कैन करने के बाद भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया था, लेकिन वोंग कुछ ही मिनट में कई सारे क्लू निकाल लेता है। उसके हिसाब से हर क्रिमिनल किसी न किसी समय कैमरा की तरफ जरूर देखता है। वो ये चेक करता है कि कैमरा चालू है या बंद, और यही छोटी सी आदत अक्सर उसकी पहचान बन जाती है। वोंग बार बार फुटेज देखने के बाद गैंग के कई मेंबर की पहचान कर लेता है। दूसरी तरफ जॉन अपने हाइडआउट में बिल से बहुत नाराज था। बिल के लालच की वजह से पूरा मिशन लगभग फेल हो गया था और अब पहली बार उनके फेसेस कैमरा में कैप्चर हो चुके हैं। जॉन गुस्से में बिल की जमकर पिटाई करता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर वो लोग पकड़े गए तो उसका जिम्मेदार बिल ही होगा। लेकिन बिल अब रुकने वाला नहीं था। उसने पहले ही इससे भी बड़ा प्लान तैयार कर रखा था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर ये फाइनल मिशन सफल हो गया तो पूरा गैंग बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर हमेशा के लिए गायब हो सकता है। जब मैक्स दोनों के बीच हो रहे झगड़े को रोकने की कोशिश करता है तो जॉन गुस्से में उसे भी धक्का मार देता है। हालात इतने बिगड़ गए कि गैंग के बाकी मेंबर्स को बीच में आकर दोनों को शांत करना पड़ा। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में वोंग लगातार फोटोग्राफ और स्क्रीनशॉट को ध्यान से देख रहा था। तब उसकी नजर बार बार एक रहस्यमय लंबे कद वाले आदमी पर गई जिसने लॉन्ग कोट पहन रखा था। उसके बाद उसे वो फोटो दिखाई गई जो टावर के कैफे में एक लड़की ने गलती से खींची थी। तब वोंग को पूरा यकीन हो गया कि ये आदमी कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है। तभी उसे एक पुराना नाम याद आया, शैडो। शैडो कभी दुनिया की सबसे खतरनाक असैसिनेशन यूनिट में काम करने वाला एक एजेंट था जो बाद में अचानक गायब हो गया। शैडो का नाम सुनते ही वोंग समझ गया कि ये कोई नॉर्मल गैंग नहीं है। वो तुरंत सर्विलियंस यूनिट को बुलाने कहता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि पुलिस अब लगभग पूरी तरह एआई सिस्टम पर डिपेंड हो चुकी है। ओल्ड स्टाइल अंडरकवर और सर्विलियंस टीम को कई साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। मतलब जिन तरीकों की मदद से वोंग ने अपना नाम बनाया था वो तरीके अब पुलिस फोर्स से गायब हो चुके थे।
अगले दिन हेलेन जिम में ट्रेनिंग कर रही थी, तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसका मजाक उड़ाने लगे। उनका कहना था कि हेलेन अभी बहुत यंग है और पुलिस ऑफिसर बनने के लिए बहुत कमजोर भी है। शुरुआत में हेलेन उनकी बातों को इग्नोर कर रही थी, लेकिन जब वो लोग हद पार कर देते हैं तो हेलेन का गुस्सा फूट पड़ा। तब उसने एक ऑफिसर को चैलेंज दिया और कुछ ही सेकंड में उस ऑफिसर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। तब पूरा जिम उसे देखकर हैरान रह गया। थोड़ी दूर खड़ा वोंग भी ये सब ध्यान से देख रहा था। बाद में वोंग हेलेन के पास आया और उसे बताया कि आज हेलेन ने उसकी रिस्पेक्ट जीत ली। उसी शाम वोंग अकेला छत पर बैठा अपने पुराने साथी को याद कर रहा था, वही साथी जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था और एक मिशन के दौरान वो मारा गया था। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हेलेन के पिता थे। वोंग ने अपने दिल में ही अपने दोस्त से वादा किया था कि इस बार वो उसकी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। अगले दिन नई सर्विलियंस टीम की ट्रेनिंग की गई। वोंग उन्हें सिखाता है कि एक असली अंडरकवर ऑफिसर किस तरह सोचता है, किस तरह चलता है, लोगों के बीच किस तरह घुल मिल जाता है और सबसे जरूरी बात, किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचे वो हर छोटी छोटी डिटेल को कैसे नोटिस करता है। वोंग के हिसाब से इस काम का सबसे बड़ा रूल यही था कि खुद को कभी पुलिस ऑफिसर जैसा मत दिखाओ। इसके बाद टीम के मेंबर अलग अलग तरीके से रोड पर निकल गए। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई कॉफी पी रहा था और कोई बिल्कुल आम तरीके से सड़क पर घूम रहा था। लेकिन हेलेन के लिए वोंग ने अलग प्लान बनाया था। वो उसे बाकी टीम से अलग रखता है और अपने साथ वैन में बैठाकर निगरानी करता है। वोंग के मुताबिक हेलेन उसकी हिडन ट्रम्प कार्ड थी। इसी तरह 12 दिन गुजर गए। दूसरी तरफ बिल अपने फाइनल और सबसे बड़े मिशन की तैयारी में बिजी था। उसने एक डिजिटल वॉल्ट का पता लगाया था जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी रखी गई थी। अगर ये मिशन सफल हो जाए तो पूरा गैंग बिलियंस लेकर हमेशा के लिए गायब हो सकता था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, वोंग की सर्विलियंस टीम क्रिमिनल के और करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार कई दिनों तक कुछ खास नहीं होता। टीम के मेंबर बस आम लोगों के बीच घुलते मिलते रहे और लगातार निगरानी करते रहे। अब एक दिन हेलेन बाहर फूड लेने जाती है, तभी उसकी नजर कुछ ड्रंक लड़कों पर गई जो कुछ लड़कियों को परेशान कर रहे थे। हेलेन तुरंत उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वोंग उसे रोक देता है। वो उसे समझाता है कि इस समय वो अंडरकवर मिशन पर है और उन्हें रेगुलर पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन हेलेन उसकी बात नहीं मानती। फिर अगले ही पल वहाँ फाइट शुरू हो गई। हेलेन अकेले ही उन गुंडों को मार रही थी। शुरुआत में वो सब पर भारी पड़ती है, लेकिन वो लोग ज्यादा थे। धीरे धीरे वो लोग हेलेन पर भारी पड़ने लगे। तभी वोंग भी वहाँ पहुंचा। फिर दोनों ने मिलकर उन गुंडों का बंदर बना दिया। इसके बाद वैन में वोंग हेलेन को जमकर डांटता है। उसके हिसाब से हेलेन ने मिशन को खतरे में डाल दिया था, लेकिन हेलेन का जवाब भी बिल्कुल साफ था। उसका मानना था कि अगर पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद वो जरूरत के समय लोगों की मदद नहीं कर सकते तो ऐसी सर्विलियंस का फायदा ही क्या है। तब पहली बार वोंग और हेलेन के बीच सीरियस बहस हो गई। इसी बहस के बाद वोंग ने तय किया कि अब वो हेलेन को पूरी सच्चाई बताएगा। वोंग उसे बताता है कि कई साल पहले वो और हेलेन के फादर एक अंडरकवर मिशन पर 8 महीने से काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने कुछ क्रिमिनल को एक बच्चे को किडनैप करते हुए देखा। रूल के मुताबिक उन्हें चुप रहकर अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वोंग खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधा क्रिमिनल के बीच पहुंचकर फाइट में कूद गया। क्रिमिनल ने वोंग को बुरी तरह घायल कर दिया। उसकी जान जाने ही वाली थी, लेकिन तभी हेलेन के फादर ने वोंग को बचाया। उन्होंने वोंग की जान तो बचा ली, लेकिन इस दौरान वो खुद मारे गए। ये कहानी सुनते ही हेलेन की आंखों में आंसू आ गए और वोंग भी इमोशनल हो गया था। वो हेलेन को समझाता है कि एक पुलिस ऑफिसर के लिए सबसे मुश्किल काम गन चलाना नहीं, बल्कि सही समय आने तक इंतजार करना होता है, क्योंकि एक गलत फैसला बस मिशन को बर्बाद नहीं करता बल्कि किसी की जान भी ले सकता है। लेकिन उसी समय किस्मत उन्हें एक बहुत बड़ा मौका देने वाली थी। दरअसल एक मार्केट में अचानक वोंग की नजर उस चेहरे पर गई जिसे वो कई दिनों से तलाश कर रहे हैं। वो जॉन था। मार्केट के बीच जॉन को देखते ही वोंग की पूरी टीम तुरंत एक्टिवेट हो गई। वोंग सभी को ऑर्डर देता है कि कोई भी सीधे जॉन की तरफ नहीं जाएगा और कोई कैमरा भी उसकी तरफ नहीं किया जाएगा। सब कुछ ऐसा दिखना चाहिए जैसे वो लोग आम नागरिक हो, क्योंकि जॉन बस खतरनाक ही नहीं बल्कि बहुत अलर्ट भी था। जैसे ही जॉन को महसूस हुआ कि 2 लोग उस पर नजर रख रहे हैं, तभी वो दोनों तुरंत एक कपल की तरह किस करने लगे। वोंग समझ गया था कि महीनों की मेहनत अब धीरे धीरे रंग लाने लगी है। पूरी टीम बिना किसी शक के जॉन का पीछा कर रही थी। कुछ ही देर में उन्हें पता चला कि जॉन किस बिल्डिंग के अंदर गया है, लेकिन तभी हेलेन खुद अंदर जाने का फैसला कर लेती है। ये कदम बहुत रिस्की था। लिफ्ट में जब जॉन की नजर हेलेन पर गई और उसे थोड़ा शक होने लगा, तो उसने चुपचाप अपना हाथ पॉकेट में डालकर नाइफ तैयार कर लिया। अब वोंग दूर से पूरी फुटेज देख रहा था। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि जॉन ने हेलेन को नोटिस कर लिया है। वोंग तुरंत बिल्डिंग के अंदर पहुंचा, फिर लिफ्ट में जाकर हेलेन का बाप होने की एक्टिंग करने लगा। इतना ही नहीं, वो बहाना बनाकर हेलेन के कान में लगा ब्लूटूथ डिवाइस भी निकाल देता है। अब जॉन के पास उन पर
शक करने की कोई वजह नहीं थी। इसके बाद वोंग आराम से जॉन से बातचीत करने लगा जैसे दोनों पहली बार मिल रहे हो। बातचीत के दौरान वोंग जॉन को एक एप्पल देता है। बाहर से वो नॉर्मल एप्पल दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा था जिससे जॉन की बिल्कुल क्लियर फोटो आ गई। अब पुलिस के पास जॉन की अब तक की सबसे क्लियर फोटो थी, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। जॉन अब भी अलर्ट था और उन दोनों पर नजर रख रहा था। अब दोनों लॉबी में चल रहे थे। तब वोंग पास ही के एक फ्लैट का लॉक खोलकर अंदर चला गया और वहां रहने वाली औरत को किसी तरह पकड़ लिया। तब जॉन वापस लिफ्ट में गया, लेकिन उससे पहले ही लिफ्ट के अंदर और उसके आसपास रॉक ने कैमरा लगा दिए थे, जिससे थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता चल गया कि जॉन कौन से फ्लोर पर रहता है। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि जॉन अपार्टमेंट नंबर 22 में रहता है। फिर पुलिस बिना समय गवाए सड़क की दूसरी तरफ एक फ्लैट किराए पर लेकर अपना बेस बनाते हैं और वहां से जॉन की हर मूवमेंट पर नजर रखने लगे। अब टीम कई घंटे दूरबीन और कैमरा के जरिए जॉन को वॉच कर रही थी। कभी जॉन बाहर आता तो कभी घंटों तक अपने रूम में बंद रहता, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जॉन किसी बड़े मिशन की तैयारी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। टीम जॉन के गार्बेज की भी जांच करती है। तब एक दिन उन्हें फटा हुआ सुडोकू पजल मिला। पहली नजर में ये बस पुराने कागजों के टुकड़े लग रहे थे, लेकिन वोंग को पूरा यकीन था कि उनके पीछे कोई सीक्रेट छुपा है। प्रॉब्लम ये थी कि टीम का कोई भी मेंबर समझ नहीं पा रहा था कि इन पजल का असली मतलब क्या है। दूसरी तरफ जॉन अपने रूम में आराम से बैठा बबल रैप फोड़ रहा था। कुछ दिनों बाद वोंग अपनी नई आइडेंटिटी के साथ जॉन के और करीब जाने की कोशिश करने लगा। इस बार वो खुद को उसका नेबर बताता है। दोनों की मार्केट में मुलाकात हुई और जॉन खुद वोंग के पास आकर बात करने लगा। बातचीत के दौरान जॉन अचानक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसके हाथ को ध्यान से देखते हुए कहता है कि क्या वो गन चलाता था। वोंग तुरंत अपनी फेक स्टोरी के हिसाब से जवाब देता है कि उसके हाथ बचपन में एक्सरसाइज करने की वजह से ऐसे है। जॉन पूरी तरह सेटिस्फाई तो नहीं होता, लेकिन फिलहाल बातचीत वही खत्म हो गई। इसके बाद वोंग जॉन को डिनर पर इनवाइट करता है। उस शाम वोंग और हेलेन पास वाले फ्लैट में डिनर की तैयारी करते हैं। जैसे ही जॉन अंदर आया, वो पूरे रूम को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है। डिनर के दौरान जॉन लगातार सवाल पूछता रहा। उसका मकसद ये चेक करना था कि वोंग और हेलेन की स्टोरी एक दूसरे से मैच करती है या नहीं। लेकिन जॉन को ये नहीं पता था कि वोंग को हेलेन के बचपन की छोटी से छोटी डिटेल याद है, इसीलिए दोनों उसके हर सवाल का जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के देते हैं। शाम होते होते जॉन का शक काफी कम हो गया था, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, वो बिल को वोंग और हेलेन का बैकग्राउंड चेक करने कहता है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस पहले से तैयार थी। वोंग और हेलेन के फेक आइडेंटिटी, फेक रिकॉर्ड और फेक हिस्ट्री पहले ही पुलिस सिस्टम में इंटर की जा चुकी थी। मतलब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जॉन धीरे धीरे वोंग और हेलेन पर भरोसा करने लगा। पुलिस को लगने लगा कि अब वो गैंग के सबसे डेंजरस मेंबर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन एक रात अचानक डोर पर नॉक होता है। वॉन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वाले आदमी ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। दरवाजे पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि टिम था, जो बिल का ट्विन ब्रदर है। टिम बहुत खतरनाक और हाईली ट्रेन फाइटर था। रूम के अंदर पहुंचते ही दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। वॉन्ग किसी तरह टॉम की गन उसके हाथ से गिराने में कामयाब हो गया, लेकिन टिम के पास दूसरी गन थी। अगले ही सेकंड रूम में गन फायर की आवाजें आने लगी। दूसरी तरफ बिल कहीं दूर बैठकर इस पूरी फाइट को लाइव देख रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने ये हमला अचानक नहीं करवाया। दरअसल डिनर के दौरान उसने चुपके से हेलेन का फोन हैक कर लिया था। अब उसके पास सिर्फ हेलेन का पर्सनल डेटा नहीं, बल्कि कई कैमरा और पुलिस स्टेशन के सर्विलियंस सिस्टम का एक्सेस भी था। इसी बीच सड़क की दूसरी तरफ मौजूद सर्विलियंस टीम को कैमरा में कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। बिल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि टेक्नोलॉजी उसके हाथ में कितनी खतरनाक वेपन बन सकती है। लेकिन उसके पूरे प्लान में एक छोटी सी गलती बाकी रह गई थी। दरअसल उस समय हेलेन बाहर थी, फिर वो अचानक टीम के पास पहुंच गई, लेकिन सर्विलियंस टीम को स्क्रीन पर अभी भी हेलेन उसी रूम में दिखाई दे रही थी। तब वो लोग समझ गए कि उनके कैमरा हैक हो चुके हैं। तब पूरी टीम तुरंत वोंग के पास जाने निकल गई। ठीक उसी समय बिल टीम को बताता है कि पुलिस जल्दी ही वहां पहुंचने वाली है। ये सुनते ही टीम हमला और तेज कर देता है। वो लगातार फायरिंग कर रहा था। तब वोंग के पास छुपने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसके बाद टीम अपने स्पेशल केबल की मदद से बालकनी से जंप करता है और विंडो के रास्ते वहां से भाग निकलता है। जब तक पुलिस वहां पहुंची, टीम गायब हो चुका था।
अगले दिन सर्विलियंस टीम फिर से अपनी ड्यूटी पर लौटी। रात में पुलिस जॉन के अपार्टमेंट को सर्च करती है। उन्हें वहाँ कबर्ड बबल रैप से भरा हुआ मिला। उस समय वोंग और हेलेन वैन में थे। वोंग तुरंत समझ गया कि इसका कनेक्शन उन रहस्यमय सुडोकू पजल से है जो उन्हें पहले जॉन के गार्बेज में मिले थे। लेकिन वोंग इस मिस्ट्री को पूरी तरह समझ पाता उससे पहले ही अचानक एक हेवी ट्रक ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि वैन घूमती हुई सीधा पुलिस बिल्डिंग में जा टकराई। कुछ ही सेकंड में वैन के अंदर मौजूद सभी ऑफिसर्स घायल और बेहोश हो गए। फिर कुछ ही सेकंड में उसी ट्रक में से बहुत सारे क्रिमिनल बाहर निकले और सीधा पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया। कई ऑफिसर्स मौके पर ही मारे गए। अटैक इतना बड़ा था कि पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे क्रिमिनल्स ने पूरी पुलिस फोर्स के खिलाफ ही जंग छेड़ दी हो। लेकिन लारा तुरंत समझ गई कि पुलिस स्टेशन पर हुआ ये अटैक असली टारगेट नहीं है। उसके हिसाब से ये एक डिस्टर्बेंस था ताकि पुलिस का ध्यान कहीं और लगाया जा सके। इसीलिए लारा सर्विलियंस टीम को ऑर्डर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेगा और जॉन पर नजर बनाए रखेगा। कुछ ही देर बाद हेलेन को होश आता है। वो घायल वोंग को कार से बाहर निकालती है। उसने जमीन पर पड़ी एक गन उठाई और सीधे लड़ाई में कूद गई। कुछ ही मिनट में वो कई अटैकर को मार गिराती है। थोड़ी देर बाद वोंग को भी होश आ गया और फिर वो दोनों मिलकर क्रिमिनल का सामना करने लगे। इसी फाइट के बीच वोंग के दिमाग में अचानक एक जरूरी लिंक जुड़ा। उसे समझ आया कि उन सुडोकू पजल के ऊपर ब्राइली में एक सीक्रेट कोड छुपा हुआ था जिसे जॉन बबल रैप की मदद से पढ़ रहा था। ये डिस्कवरी पूरे केस की दिशा बदल सकती थी। वोंग तुरंत हेलेन को इंटेलिजेंस टीम से कांटेक्ट करने कहता है ताकि उस कोड का असली मीनिंग पता लगाया जा सके। लेकिन उसी समय पुलिस स्टेशन के अंदर चल रही फाइट और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। क्रिमिनल का दूसरा ग्रुप अब बिल्डिंग के काफी अंदर तक पहुंच चुका था। दूसरी तरफ सर्विलियंस टीम के 2 मेंबर जॉन को एक पुराने ऑर्फनेज तक ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन वो पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाते उससे पहले ही पूरे पुलिस स्टेशन की पावर चली गई और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गए। लेकिन इसी दौरान ऑर्फनेज में कुछ गुंडे जॉन पर हमला कर देते हैं। फाइट के बीच जॉन को समझ आता है कि बिल ने उसे धोखा दिया है और अब वो उसे रास्ते से हटाना चाहता है। लेकिन उम्र बढ़ने के बावजूद जॉन अब भी बहुत खतरनाक था। हाथ में नाइफ लेकर वो अकेले ही कई आदमियों का सामना करता है और बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में अभी तक लड़ाई शुरू थी। क्रिमिनल का मेन टारगेट वोंग था क्योंकि उसके सिर पर बहुत बड़ी सुपारी दी गई थी। लेकिन वोंग एक एक करके कई गुंडों को मार रहा था। इसी बीच हेलेन छुपकर ब्राइली कोड की इंफॉर्मेशन आगे भेजने की कोशिश कर रही थी। तभी एक फीमेल क्रिमिनल उस पर हमला कर देती है। अब दोनों के बीच जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो गई। उनकी फाइट काफी देर तक चली लेकिन आखिर में हेलेन उस लड़की को विंडो से बाहर फेंक देती है और मुकाबला जीत जाती है। कुछ समय बाद पुलिस बैकअप वहां पहुंच गई और पुलिस स्टेशन में चल रही ये खूनी जंग खत्म हो गई। दूसरी तरफ ऑर्फनेज में जॉन सभी गुंडों को खत्म कर चुका था। तभी टीम वहां पहुंचा और जॉन को बताया कि ये पूरा गेम उसी का प्लान था। उसने समझ लिया था कि जॉन अब उनके लिए खतरा बन चुका है, इसीलिए वो खुद उसे खत्म करने आया है। अगले ही पल दोनों के बीच एक बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो गई। दोनों की फाइटिंग स्किल लगभग बराबर थी। एक दूसरे से लड़ते हुए दोनों एक विंडो तोड़कर नीचे गिर गए। तभी टीम को एहसास हुआ कि एक नाइफ उसके पेट में घुस चुका है। वो आखिरी बार जॉन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन जॉन उसी के वेपन से उसे खत्म कर देता है। इस तरफ बिल अपने सबसे भरोसेमंद साथी और अपने भाई टिम को हमेशा के लिए खो देता है। इसी बीच पुलिस पूरे ऑर्फनेज को चारों तरफ से घेर लेती है। दूसरी तरफ बिल को अपने भाई की मौत की खबर मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया। अब उसके पास अपना फाइनल और सबसे बड़ा प्लान पूरा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। टिम की मौत के बाद बिल समझ गया था कि गेम अब उसके हाथों से निकलता जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो आखिरी चाल चलता है। दूसरी तरफ लारा वोंग और हेलेन को बताती है कि पिछले अटैक के बाद लाखों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी को सेफ रखने के लिए उन क्रिप्टो करेंसी को पुलिस के डिजिटल वॉल्ट में ट्रांसफर किया गया है। ऊपर से देखने पर पुलिस का ये फैसला बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन असली खतरा अभी भी सामने आना बाकी था। जैसे ही पुलिस ने डिजिटल वॉल्ट को चेक किया, वहाँ मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वॉल्ट पूरी तरह खाली था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पुलिस स्टेशन पर हुए अटैक के दौरान चोर बैकअप पुलिस के भेष में आए थे। उस समय सभी पुलिस ऑफिसर्स घायल लोगों को बचाने और क्रिमिनल से लड़ने में बिजी थे और इसी मौके का फायदा उठाकर नकली पुलिस टीम ने डिजिटल वॉल्ट से पूरी डिजिटल करेंसी चुरा ली। दूसरी तरफ ऑर्फनेज के मलबे में से जॉन जिंदा बाहर निकला। वो अपने चारों तरफ हुई तबाही और टीम की लाश को देखकर कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश खड़ा था, लेकिन तभी पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बार जॉन ने भागने की कोशिश नहीं की। वो बिना विरोध किए खुद को पुलिस के हवाले
हवाले कर देता है और बताता है कि अब वो इस मामले की सच्चाई बताने तैयार है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एआई सिस्टम को दोबारा रिस्टार्ट किया गया। फिर थोड़ी ही देर में चोरी की गई क्रिप्टो को लेकर भाग रही वैन की लोकेशन ट्रेस की गई। पूरी पुलिस फोर्स तुरंत उसके पीछे निकल गई। तब पीछा करते करते पुलिस एक बड़े से होटल तक पहुंची, जहां क्रिमिनल्स पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग दिशा में भागने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच वोंग होटल के लॉन्ड्री रूम में पहुंचा, जहां अचानक उसका सामना बिल से हो गया। महीनों से चल रहे इस पूरे खेल में पहली बार वोंग और बिल आमने सामने खड़े थे। अगले ही सेकंड दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई, लेकिन बिल अकेला नहीं था, उसके दो आदमी भी फाइट में कूद पड़े और बिल वहां से चला गया। अब वोंग को एक साथ दो लोगों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ होटल के बाहर हजारों लोगों के बीच एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था। हेलेन को शक होता है कि बिल इसी भीड़ का फायदा उठाकर कहीं छुप सकता है, और ठीक यही हो रहा था। इसी बीच पुलिस वैन में जॉन को उसका फोन दिया जाता है। दरअसल पुलिस जानती थी कि अगर कोई बिल तक पहुंच सकता है तो वो सिर्फ जॉन था, इसीलिए ऑफिसर्स जॉन से बिल को कॉल करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, गैंग के डिवाइसेस को ट्रेस नहीं किया जा सकता था। अब क्रिमिनल को टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानी आंखों से पकड़ना था। हेलेन को हजारों लोगों की भीड़ में उस आदमी को पहचानना था जो फोन पर बात कर रहा होगा। इसी दौरान होटल के लॉन्ड्री रूम में वोंग अभी भी दोनों लोगों से लड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो एक क्रिमिनल को बेहोश कर देता है और दूसरे को वॉशिंग मशीन के अंदर बंद करता है। दूसरी तरफ बिल को समझ आया कि पुलिस उसके लिए ट्रैप बिछा रही है, इसीलिए वो तुरंत अपनी लोकेशन बदलता है। लेकिन तभी हेलेन को वोंग की कही एक पुरानी बात याद आई। वोंग ने बताया था कि क्रिमिनल अनजाने में बार बार कैमरा की तरफ देखता है। तब भीड़ के बीच हेलेन की नजर एक आदमी पर गई जो बार बार आसपास लगे कैमरा और लोगों की तरफ देख रहा था। तब हेलेन को शक होता है कि शायद यही बिल है, लेकिन वो अपनी टीम को पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाती उससे पहले ही हालात बदल गए। दरअसल जॉन ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। उसने एक गैस ग्रेनेड फेंका, फिर सभी को मार कर वहाँ से भाग निकला। इसी दौरान रॉक को हेलेन मिल गई और वो उसे अपना ईयरपीस देता है ताकि हेलेन बाकी टीम के साथ कांटेक्ट में रह सके। लेकिन कुछ ही देर बाद जब बिल ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था, रॉक अकेला उसका पीछा करना शुरू करता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना जॉन से हो गया। अब जॉन ने बिना किसी वार्निंग के रॉक पर हमला कर दिया। तब रॉक वही जमीन पर गिर गया जो ऑफिसर इतने लंबे समय से टीम का हिस्सा था और हेलेन का दोस्त था, अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इसके बाद जॉन सीधे बिल के पास पहुंचा। अब दोनों दुश्मन बन चुके थे। जॉन को पता चल चुका था कि उसके अपने ही लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। तभी गुस्से में वो बिल पर लगातार हमला करने लगा। तब अपनी मौत से ठीक पहले बिल जॉन को चोरी की गई बिलियंस क्रिप्टो करेंसी का पासवर्ड बता देता है और वही दम तोड़ देता है। इस तरह गैंग का सबसे खतरनाक हैकर अपने ही लालच का शिकार हो गया। जब तक हेलेन रॉक के पास पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ पुलिस बिल के बाकी साथियों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी बाहर था। जॉन के पास अब पासवर्ड भी था और चुराई हुई डिजिटल करेंसी तक पहुंचने का रास्ता भी। दूसरी तरफ पुलिस के पास जॉन को ढूंढने के लिए कोई पक्का क्लू नहीं था। शैडो एक बार फिर किसी परछाई की तरह गायब हो चुका था। फिर कुछ समय बाद वोंग और हेलेन को एक जरूरी बात समझ में आई कि जॉन के पास भले ही पासवर्ड था, लेकिन इतनी बड़ी डिजिटल वेल्थ को सीधे कैश में बदलना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। इसका मतलब साफ था कि उसे किसी बड़े प्लेयर से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। पुलिस भी इसी मौके का इंतजार करने लगी। आखिरकार एक दिन खबर आई कि जॉन एक बिजनेसमैन से मिलने वाला है जिसके जरिए वो क्रिप्टो की डील करना चाहता है। तब हेलेन उस बिजनेसमैन के पास गई और उससे पूरी जानकारी निकाल ली। दरअसल उसके साथ जॉन की मीटिंग एक टी हाउस में होने वाली थी। हेलेन भी उस टी हाउस में जा रही थी और वोंग रास्ते में था। फिर हेलेन जाकर उस टी हाउस में बैठ गई। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन जॉन हमेशा की तरह पूरी तरह अलर्ट था। वो समझ गया था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। जॉन तुरंत हेलेन के पास गया। अब दोनों एक बार फिर आमने सामने थे, लेकिन तब हेलेन उसे पहचानने से इनकार कर देती है। तब जॉन ने अपनी विग उतार कर उसे अपना असली चेहरा दिखाया, लेकिन हेलेन बस उसका टाइम वेस्ट कर रही थी। तब थोड़ी देर बाद हेलेन ने खिड़की से बाहर वोंग को देख लिया, लेकिन जॉन भी सब समझ गया था। फिर जैसे ही हेलेन उठी, जॉन ने उसे बेहोश कर दिया और वहाँ से जाने लगा। तभी वोंग अंदर आया और हेलेन को बेहोश देखा, मगर जॉन भी वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि वोंग ने सभी दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए थे। अब यहाँ वोंग और जॉन आमने सामने थे। अब देखते ही देखते दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जॉन उस पर चाकू से वार कर रहा था। उनकी लड़ाई काफी देर तक चलती है। फिर हेलेन को होश आया और तभी वोंग और जॉन नीचे गिरे। वोंग काफी जख्मी हो गया था। तब जॉन उसे
मारने गया, लेकिन हेलेन बीच में आ गई। अब जॉन हेलेन को मारने लगा, लेकिन तभी वोंग ने उसका चाकू पकड़ लिया। तभी काफी स्ट्रगल के बाद जॉन वोंग के गले पर चाकू मारने वाला था, लेकिन तभी हेलेन ने उसे धक्का दे दिया और जॉन वहां से भाग गया। लेकिन वोंग के गले पर चोट लग गई थी। लेकिन वोंग हेलेन को जॉन के पीछे जाने बोलता है, क्योंकि उसके लिए बैकअप आने वाली है। तब जॉन का पीछा करने हेलेन बाहर गई, लेकिन जॉन गायब हो गया था। अब उसे समझ नहीं आता क्या करे। तब तक वोंग के पास भी बैकअप आ गया था। फिर हेलेन वोंग की ट्रेनिंग याद करने लगी, साथ ही उसे रॉक की मौत भी याद आई। तब उसे ध्यान आया कि वोंग ने बताया था कि उन्हें छोटी से छोटी डिटेल भी याद रखनी चाहिए। तब उसे जॉन के हाथ याद आए, उसके हाथ जख्मी थे। तब उसने तुरंत ही लोगों के हाथ देखना शुरू किए और आखिरकार उसे एक आदमी के हाथ दिखाई दिए जो जख्मी थे। तब हेलेन उस आदमी का पीछा करने लगी और तभी वॉन की यूनिट भी पहुंच गई, जिन्हें उसने ट्रेनिंग दी थी। सभी ऑफिसर्स आम लोगों की तरह चारों तरफ फैल गए। अब जॉन जहां भी जा रहा था उसे ऑफिसर्स दिखाई दे रहे थे। फिर धीरे धीरे ऑफिसर्स उसके करीब आने लगे और एक पॉइंट पर ऑफिसर्स ने जॉन को चारों तरफ से घेर लिया। फिर वहां हेलेन आई और कुछ ही देर बाद वोंग भी पहुंचा। अब जॉन का खेल खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी उसने आखिरी बार हेलेन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हेलेन ने उसे नीचे गिरा दिया। फिर हेलेन ही उसे हथकड़ी पहनाती है। जॉन को ले जाने के बाद कंट्रोल रूम में भी सभी बहुत खुश होते हैं और बाहर बाकी सभी ऑफिसर्स की नजरों में वोंग की इज्जत और बढ़ गई। और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।